हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक में दोस्तों जो आपके पोर्टफोलियो में डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या आपको इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया गया था, इसी चैनल पे किया गया था। इस वीडियो में देखेंगे अब आगे क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, गोल्ड सिल्वर पे व्यू लेंगे, फॉरेन इंडाइसेस की बात करेंगे, रुपी डॉलर क्रूड ऑयल, इन तमाम एनालिसिस करके अगले वीक के लिए और कमिंग वीक के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसके एनालिसिस करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे तो पहले दोस्तों मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट दिखा देता हूं बिफोर गोइंग अहेड, बिकॉज मुझे पता है सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो अपने पोर्टफोलियो में है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डेली चार्ट बताऊं तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आके मैंने आपको बोला था डाइवर्जेंसेस इन द इंडाइसेस सावधान। तो वो वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप पूरा चेक कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा था। उसके बाद ये पूरी गिरावट हुई, उसके बाद ये गिरावट पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है यहाँ से। ये बाउंस बैक पॉसिबल हुई, और जब लास्ट वीक में मैं आया था तो लोग ये जो बाउंस आया इसको लोगों ने रिवर्सल मान लिया। और जब लास्ट वीक में मैं आपके साथ जुड़ा था तो मैंने वीडियो बनाया था, पिक्चर अभी बाकी है, और उसके बाद आपने देखा 5 दिन में यहाँ मार्केट में क्या हुआ। तो अभी तक दोस्तों जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो लास्ट वीक जब मैं आया था तो मैंने आपसे बात किया, ये कहा था कि निफ्टी में अभी अगर मैं देखूंगा तो बैंक निफ्टी अपने को पॉजिटिव दिख रहा है, रिलायंस भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इसी एक तरीके से पॉजिटिवनेस दिखा रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से निगेटिव इंडिकेशन आपको मिल सकते हैं। एक दो न्यूज मैंने आपको बताई थी। तो ग्लोबल मार्केट से सहारा नहीं मिलेगा, तो ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, वेरेज अपनी जो चीजें पॉजिटिव और कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पे स्टेबल रह सकती है। तो मैं अगर निफ्टी का आपको चार्ट वीक बताऊं लास्ट वीक का, तो लास्ट वीक का आप चार्ट देखिए निफ्टी का, एग्जैक्टली रेंज बाउंड थी निफ्टी। एक इनफैक्ट डोजी कैंडल निफ्टी ने बनाया है, अगर वीकली चार्ट दिखाऊं आपको तो मतलब इन शॉर्ट पूरे वीक में निफ्टी कहीं नहीं गई। ये देखिए जहां पे ओपन हुई थी ऑलमोस्ट निफ्टी वहीं पे क्लोज की। हालांकि जब मैं लास्ट वीक में आया था तब मैंने आपको बताया था कि अब निफ्टी को यहाँ पे ज्यादा कहीं जाना है नहीं, टाइम पास करना है। अब दोस्तों अब आगे अपना क्या व्यू बन रहा है, तो जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, नेक्स्ट वीक दोस्तों हम लोग बाउंस बैक के लिए पूरे तैयार है, बिल्कुल पूरे बाउंस बैक के लिए तैयार है। और नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बुलिश अपने लिए हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं आपको, सबसे पहले तो हम लोग हमारी पोर्टफोलियो की बात करेंगे। पोर्टफोलियो मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा चार्ट आपको लगा के बताऊं 1 आवर्स का, तो ये यहाँ पे यहाँ से गिरावट चालू हुई थी, उसके बाद एक बाउंस आया, फिर यहाँ पे गिरावट हुई। अब अगर आप मुझे बोलते हो कि ये जो नीचे का लेवल है क्या ये डायरेक्ट नीचे कट जाएगा, चांसेस कम है दोस्तों, चांसेस कम है। बिकॉज यहाँ पे इसका एक पुराना सपोर्ट भी है जो आप देख सकते हो। ये देखिए जो पुराना एक सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो चांसेस कम है कि ये डायरेक्ट नीचे जाए। तो एक यहाँ से मुझे बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अब ये बाउंस बैक कौन से लेवल से हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है मतलब 10,130 नेक्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब आपका पोर्टफोलियो सिंपल, ये आपको 10,130 तक एक बाउंस देगा, और बहुत अगर दिया तो ये लेवल मैक्सिमम मतलब आप बोल सकते हो 10,300। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए पॉसिबिलिटी है, पहला तो ये लेवल आपको देखना है और ये लेवल, इसके ज्यादा चांसेस है। देखो हमेशा हम दोस्तों चांसेस की बात करते हैं, गलत सही मुझे पता नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है आप अपने हिसाब से लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। तो पहला जो टारगेट बनेगा 10,130, और अगर बहुत हुआ मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि यहीं से घूम जाइए वापस फिर से नीचे, और बहुत हुआ तो ये वीक तक यहां तक जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए मैं बात कर रहा हूं। और जैसे मेरा ब्रॉडर व्यू ब्रॉडर सेंस आपको पता ही है, जो मैं पहले बोल चुका हूं, ये जो करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ये जो स्मॉल कैप में मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ये करेक्शन दोस्तों इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। ये दोस्तों करेक्शन इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली। अगर मेरे से पूछोगे तो मेरा मानना तो ये कि आगे के 2-3 महीने करेक्शन चल सकती है। लेकिन ये करेक्शन दोस्तों ऐसा नहीं कि सीधी रेखा में आएगी, फिर थोड़ा बाउंस लेगा फिर गिरेगी, फिर बाउंस लेगा फिर गिरेगी, डायरेक्ट गिरावट नहीं होने वाली। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक बाउंस मतलब नेक्स्ट वीक अपने लिए रिलीफ है। ठीक है, नेक्स्ट वीक अपने लिए रिलीफ है, और उसके बाद फिर गिरने का यहाँ पे चांस है। और अगर आप देखोगे मैंने जो फर्स्ट ट्रेड की मेरी बैच चली है, जो मेरे मेंटीज हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने बताया भी था कि फ्राइडे को जाते जाते मैं काफी सारी चीजें खरीद के जा चुका हूं। अब अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो स्टॉक्स की तो मैंने आपको बात कर दिया कि आपके पोर्टफोलियो में हरियाली दिख सकती है अगले हफ्ते, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मेरा जो ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉडर व्यू वो बदल चुका है। ब्रॉडर व्यू मेरा अभी भी वही है कि हमको नीचे जाना है, लेकिन फिलहाल अगले वीक ऊपर जाना है, उसके बाद की कहानी ऊपर करेंगे, ब्रॉडर में हमको नीचे जाना है।
अब जहां तक निफ्टी की बात करें दोस्तों, निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग वीक्स में, देखो जब मैं जून में जुड़ता था आपके साथ तो हमने एक ब्रॉडर टारगेट हमारा बनाया था 16,500 16,700, तो उस टारगेट के लिए हम अप्रोच कर रहे थे। अब उस टारगेट को हम रिवाइज कर रहे हैं और निफ्टी मेरे को अभी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक या उसके बाद के वीक में 16,900 तक जाने के लिए तैयार है। तो हमने निफ्टी के टारगेट को और रिवाइज कर दिया है। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन ये है ना कि अभी भी ना स्टॉक्स वगैरह में ना कोई मुझे बड़ी करेक्शन नहीं दिखती, जो बड़े हेवी वेट स्टॉक है। यहाँ पे भी होगा क्या, हो क्या रहा है पता है आपको? इंडेक्स को टिकाया जा रहा है और नीचे से जो आपके जो स्टॉक है ना उसमें करेक्शन हो रही है। जब मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था चैनल पे अवेलेबल, उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, निफ्टी 16,000 पार, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि 16,000 पार होने पे खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई अब 16,000 पार हो गया, अब 3-4 महीने के बाद निकला तो कोई बड़ी बुल मार्केट चालू हो रही, नहीं है। 16,000 एक नंबर होगा, आपकी करेक्शन स्टॉक में चलती रहेगी। तो अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि इंडेक्स में, निफ्टी में क्या मुझे करेक्शन दिख रही है, तो बिल्कुल नहीं। मुझे इंडेक्स में करेक्शन अभी नहीं दिख रही, इनफैक्ट आगे के 2-3 महीना भी नहीं दिख रही। ठीक है, ये जो निफ्टी है मेरे ख्याल से बहुत जल्दी नीचे नहीं आने वाली, बट मीनवाइल आपके जो स्टॉक्स है उनकी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भले निफ्टी हो या आपके स्टॉक हो, हम तो सब में पॉजिटिव है, सब में बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्टॉक को फिर नीचे आना है एक बाउंस लेने के बाद। अब देखिए क्लियर है, जैसे अब निफ्टी को जो मेन सहारा है, तो अगर आप निफ्टी के लेवल की बात करो तो ये देखिए, अगर हम आर्ली चार्ट भी देखते हैं निफ्टी का, तो जब तक निफ्टी ये लेवल के आसपास है, मतलब आप बोल सकते हो 10,250 और मोटे मोटे में 10,200, ये लेवल आप नोट करके रखो, 10,250 10,200, मतलब 200 से 250 के ऊपर जब तक निफ्टी यहां पे है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ये लेवल के ऊपर दिख जाए, मतलब 16,700 के भी ऊपर निफ्टी चली जाए और 16,800 900 के आपको लेवल दिख जाए। तो नीचे लेवल मैंने आपको क्लियर बता दिया, जिसपे आपको ध्यान रखना है 10,200 मान लो, 200 250, ऊपर का टारगेट आपका 16,500 16,800 900 का बन जाता है। और इसलिए भी है ना दोस्तों, क्योंकि जो मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है रिलायंस, ठीक है, अभी तक मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रिलायंस पे, रिलायंस में देखो दोस्तों, आप देखोगे तो रिलायंस एक साल से तो कहीं गया ही नहीं है। रिलायंस लास्ट जुलाई से अभी तक उसी लेवल पे है। तो अगर रिलायंस को गिरना नहीं है, ठीक है, जिसका 10-15% वेटेज है, अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो, हाँ हालांकि बैंक निफ्टी में लास्ट वीक जैसे हमने बात की थी वैसी मूवमेंट आई नहीं है, और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया था जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तब तक अच्छा है। तो इस लेवल के नीचे निकला, अगर किसी ने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो 500 पॉइंट और वहां से नीचे गिरा है, तो कोई मतलब अच्छे से अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे काफी एडवांटेज मिला होगा। तो इस लेवल को भी, चार्ट को भी देख के दोस्तों, कहीं ये इंडिकेशन नहीं आ रही कि यार अभी बैंक निफ्टी खराब हो चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी खराब नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी को भी एक बाउंस लेना है। और जो अपना पहले का टारगेट है 37,700, जो उसका लाइफ टाइम है, उसके ऊपर 37,700 800, ये भी जाने के लिए तैयार है। कब तक? जब तक कि अगर आप बोल दो 34,500, मतलब यहां से आप मान लो कि नीचे के 500 पॉइंट 34,500 के आसपास लेवल आप नोट कर सकते हो, जब तक कि निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं चले जाता, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो रिलायंस पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव अपने लिए कहीं ना कहीं। और अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट लास्ट वीक में इसमें एफएमसीजी में आया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर, ये सब भी चलने लग चुके हैं। आईटी तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है ही। तो इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो निफ्टी है इसको बहुत ज्यादा करेक्शन जल्दी है करेक्शन करने की। ठीक है, तो जो लोग बस निफ्टी के सहारे बैठे हुए हैं, क्या निफ्टी ठीक है, निफ्टी है ऊपर है, लेकिन स्टॉक के अंदर जो करेक्शन हो रही है ना वो ऐसी होगी, निफ्टी को टिका के नीचे करेक्शन होने वाली है। मुझे दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि इतनी करेक्शन हुई मार्केट में, मतलब निफ्टी में तो कुछ नहीं हुआ, बट जो स्टॉक्स है, जिनके पास स्टॉक्स है वही जानते क्या हुआ था मार्केट में। मुझे इतने मैसेज आए कि सर आपकी वजह से हम बच गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी अपनी पोजीशन को कम करके रखे थे, कॉन्सेंट्रेटेड बेट लगा के बैठे थे, तो उनके मैसेज देख के मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट मिली है, इसलिए फिर मैं नए जोश के साथ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो पिक्चर आपको क्लियर है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने को तैयार है, निफ्टी ऊपर जाने को तैयार है, बट स्टॉक में करेक्शन अभी बाकी। ऐसे बहुत स्टॉक है दोस्तों। देखो मार्केट ना अभी एक्चुअली अगर आप मेरे को ब्रॉडर सेंस में पूछोगे ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ ना कि करीब 30% स्टॉक ऐसे है ना जो यहां से नीचे नहीं गिरेंगे। 30% स्टॉक ऐसे हैं जो यहां से नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सालों से करेक्शन कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, आप चार्ट देख लो जाके। अगर आप सीमेंट में बोलोगे तो श्री सीमेंट, ऑटो में बोलोगे तो बजाज ऑटो, पेट्रोनेट, एलएनजी, ये सब स्टॉक में फ्राइडे को बाय करके गया था, इसलिए मुझे एग्जांपल याद है इसलिए बता रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक साल से करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब स्टॉक को देख के ऐसा तो नहीं लगता निफ्टी ज्यादा गिरने वाली है, लेकिन
स्टॉक्स की पिटाई अभी होनी बाकी है। और इसलिए भी, और अगर आप ये देखोगे ना, जो फार्मा सेक्टर है, जैसे मैंने वीडियो भी बनाया फार्मा सेक्टर पे, उसका भी लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कीजिए, उसमें एक बाउंस आना जरूरी है। अब इतना ज्यादा गिर चुका है ना, जैसे औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और लुपिन, ये सब स्टॉक में नेक्स्ट वीक में बाउंस आना जरूरी है, इतना गिर चुके, इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे जो फ्राइडे के दिन पे जो मेटल में हुआ था, जो मेटल इंडेक्स ही करेक्ट हुआ था, चल 5-6% तो मेटल इंडेक्स गिरा था, मंडे को बहुत ज्यादा चांस है कि पूरे मेटल इंडेक्स में बाउंस आए। ठीक है, लेकिन 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 बाउंस इसलिए क्योंकि फिर नीचे आएंगे ये लोग। तो फिलहाल बड़ी कहानी आपको, ब्रॉडर पिक्चर आपको पता है, ब्रॉडर पिक्चर में वी आर इनटू करेक्शंस। इंडेक्स में आपको करेक्शन दिख नहीं रही है, छोटे वाले स्टॉक में आपको करेक्शन दिख रही है। नेक्स्ट वीक में लोग बाउंस लेंगे, इसीलिए लेंगे कि उनको उसके बाद के वीक में गिरना है। तो ये कहानी अभी तक बन रही है। और अगर आप इसको फॉरेन इंडाइसेस के साथ भी देखोगे तो पूरा चांस बन रहा है कि अपने को एक बाउंस लेना है नेक्स्ट वीक में, निफ्टी को 16,800-900 तक जाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे, और ये तो कहानी मैंने बता दी, स्मॉल कैप, मिड कैप, जूनियर, सबकी सेम कहानी है। ये देखिए डाउ फ्यूचर आप देखिए, इसमें भी एक बाउंस आया है। ठीक है, डाउ फ्यूचर भी अच्छा चलने लगा है। रसल ने बहुत अच्छा बाउंस लिया, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था ये एरिया पे रसल आना चाहिए, उसी एरिया से इसने बाउंस लिया है। ठीक है, तो अब चांस क्या बनता है, ये रसल यहाँ से फिर चलेगा, लेकिन फिर इसको नीचे आना है। ठीक है, लेकिन ये जब चलेगा तो अगले वीक के लिए उसको ऊपर चलना है, फिर यहाँ से नीचे आएगा। वेस्पा जो है ना ब्राजील, उसने देखिए एकदम परफेक्ट हैमर कैंडल, मतलब आप बोलोगे क्लासिकल टेक्स्ट बुक हैमर कैंडल बनाई है उसने। ये देखिए, अब इसको यहां से बाउंस लेना है, इसको फिर नीचे आना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो जो नेक्स्ट वीक अपने लिए वो काफी बुलिश साउंड हो रहा है। उसके बाद ये जो है ना डॉलर इंडेक्स, ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चलने लग चुका है, क्योंकि अपना व्यू ऐसा है कि इसको नीचे आना चाहिए, बिकॉज यदि ये ऊपर चलने लग गया तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए ये खतरा है। अगर डॉलर स्ट्रांग होने लग गया तो इंडियन मार्केट के लिए, जो इमर्जिंग मार्केट को खतरा है। बट फिलहाल जो कैंडल बनी हुई है शूटिंग स्टार टाइप की बनी हुई है, तो इसको देखना पड़ेगा अपने को आगे कैसे करते हैं। मेरा जो व्यू है डॉलर इंडेक्स पे वो ये है कि इसको वीक होना चाहिए, इसको ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये व्यू मैं इसके ऊपर बदल दूंगा। अगर डॉलर इंडेक्स इस लेवल को काट देता है ऊपर पे, तो मैं ये मान जाऊंगा कि भाई ये डॉलर है ना स्ट्रांग हो रहा है, फिर हम तब की कहानी तब करेंगे। फिलहाल अभी ये ठीक है। गोल्ड सिल्वर आप देखोगे, जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है, ये जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है ना इतना ज्यादा, इसी की वजह से आपने देखा कि जो मेटल से उसमें गिरावट आई। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर तो ऑलरेडी रेंज बाउंड है, जो मेटल में अपने गिरावट आई थी वो इसी की वजह से आई थी कि डॉलर स्ट्रांग हुआ था। बट कहीं ना कहीं ये लोग अभी अपने सपोर्ट पे ही है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। क्रूड ऑयल ये लेवल पे आ चुका है, मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल आपको 60 रुपए के आसपास दिखेगा। ये लेवल पे मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल एकदम अभी टॉप लग चुका है, तो मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल अभी 60 के आसपास के लेवल पे आपको दिखना चाहिए फ्यूचर में चलते हुए। तो ये पूरा अपना दोस्तों व्यू है। एक बार व्यू को मैं समरी कर देता हूँ। ब्रॉडर वे में मेरे को सिंपल आपको बता दूं मैं, इंडेक्स में कोई मंदी नहीं दिख रही। ठीक है, नेक्स्ट वीक तो मेरे को कहीं पे मंदी नहीं दिख रही, एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ दिन। ठीक है, उसके बाद की कहानी आगे रहेगी। बट ब्रॉडर व्यू भी अगर मैं बोलूंगा, मतलब पूरा अगस्त का महीना, मतलब इनफैक्ट ये तो अगस्त का खत्म ही हो रहा है, बट और थोड़ा सा लंबा पुल ऑन भी आप कर सकते हो। इंडेक्स में मंदी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं जो चले ही नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी, रिलायंस, अब एफएमसीजी सपोर्ट कर रहा है, ये तो अगर आप देखोगे 50% इनका वेटेज है जो साल भर से नहीं चले। ठीक है, तो ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। और स्मार्ट प्लेयर यही करेंगे, मार्केट को ऊपर टिका के जो नीचे स्टॉक में करेक्शन होगी ना, उसमें हम और आप जैसे रिटेलर लोगों की वाट लगने वाली है। तो नेक्स्ट वीक पूरा बाउंस पॉसिबल है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं ये फिर नीचे आने को तैयार हो रहा है। तो ये पूरी कहानी है, करना आपको वही है जो हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वी आर इनटू बुल मार्केट, हमें ऊपर ही जाना है। बट ट्रेडर हो तो बहुत ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं, अंदर बार फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर हो तो जितना दूर रह के मार्केट को देख सको अच्छा है। अगर बहुत अच्छा कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, वैसे तो अभी ये टाइम गया, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक आपने देखा काफी टूट चुके हैं। एक दो हफ्ता पहले मैं ये बात बता रहा था कि अगर कोई स्टॉक है आपके पास जिसमें आपको 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना का रिटर्न मिला, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। अब वो तो टाइम गया, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक तो नीचे आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर हो, कोई फंसे हो, तो नेक्स्ट वीक आपको एक जो बाउंस मिलेगा, कोशिश करो उस बाउंस में एग्जिट करो। इन्वेस्टर हो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं थोड़ा सा कैश में बैठा हूं, अच्छे स्टॉक को अच्छी जगह पे लेने के लिए मैं तैयारी में हूं। और सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पूरा संडे दोस्तों आप ही के लिए रखा है, तो एक थम्स अप तो जरूर बनता है। दैट्स इट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।